किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बदन सिंह राजपूत एक बार फिर अपने कृषि विलेज चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने एप्पल बेर का बाग लगाया हुआ है, 1 साल 2 साल या 3 साल वर्ष पुराना है, तो इन दोनों में जुलाई के महीने में बरसात का समय चालू हो चुका है। तो इस जुलाई के महीने में आपको क्या रख रखाव करना है, उसका क्या देखभाल करनी है जिससे कि पेड़ों की ग्रोथ अच्छी हो। जैसे कि ये हमारा पौधा है, ये हमने करीब 1 मई को लगाया था। ये पौधे एक नहीं कई काफ़ी हैं, करीब 100 पौधे हमने और एक्स्ट्रा लगाए थे बाग से अलग। अगर आपके छोटे पौधे हैं तो बिल्कुल घास ना हो पाए। और इन दिनों जैसे कि हमने ये मई में लगाए हुए हैं, तो हमने इसमें कल ही खाद डाला है। खाद डाल करके देसी खाद करीब आप आधा आधा किलो या 1 1 किलो जितना आप पर्याप्त हो उस हिसाब से आप देसी खाद डाल दें। और देसी खाद के साथ साथ आप दीमक की दवाई भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि जब पौधा छोटा है तो उसको दीमक ना खराब कर दे, दीमक व अन्य कोई कीड़ा इसकी जड़ों को न खाए। तो ये तो रहा छोटे पौधों की देखभाल, यानी 2 3 महीने के पौधे हैं तो इनकी देखभाल आपको इस तरीके से करनी है। जब आपका बाग 2 साल का या 1 साल का या 3 साल का हो जाए तो आपको क्या करना है। जब आपने अगर उसकी कटिंग कर दी है, कटिंग करने के बाद क्या करना है तो आइए दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे इस बाग की दो दो बार कटिंग हो चुकी है, यानी ये इस बार हमने इस साल दूसरी कटिंग की थी। तो इस कटिंग को करीब 2.5 से 3 महीना हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ये ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि कटिंग के हिसाब से ही ये ग्रोथ करता है। कटिंग अगर आप देर में करेंगे तो उसकी ग्रोथ कम हो पाएगी। इसलिए कटिंग आपको जैसे ही आपका बाग खाली हो, हमने थोड़ी देर हो गई थी, तकरीबन 20 से 25 दिन लेट हो गए थे, लेकिन आपको जैसे ही आपके मतलब फल खाली होता है आपको तुरंत कटिंग कर देनी है। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कटिंग हमने पिछली बार आपको बताई थी कटिंग किस प्रकार की जाए। और कटिंग करने के बाद अगर हो सके आपका तो टेलर हो या छोटा ट्रैक्टर हो, उससे आप बीच की रो की जुताई कर सकते हैं, जिससे कि घास कम पनपे। आपको ये देखिए इस तरीके से आपको घास बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, तरीका आपका कोई भी हो। और करीब जितने भी पेड़ हैं आपके पेड़ के नीचे आप उसको गोड़ करके आपको हर पेड़ पर 2 से 3 किलो देसी खाद देनी है। और अगर हो सके तो आप इसमें अगर कुछ रासायनिक देना चाहते हैं तो वो आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं, जैसे कि डीएपी है, पोटास है या अन्य चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। तो बस आपको बरसात में इतना ध्यान रखना है कि कम से कम इसमें घास हो पाए, यानी पेड़ों के आसपास घास ना हो पाए। इधर उधर हो जाती कोई दिक्कत नहीं है। को पेड़ों की कैनोपी जितनी है आपकी, जैसे कि एरिया गोल एरिया जितना होता है आपका, उस जगह पर आपको साफ सफाई रखनी है, क्योंकि बरसात में खरपतवार अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी बढ़वार कम होगी। ये देखिए अब इस साल हमको अनुमान है कि इस तरीके से इसकी जो बढ़वार हो रही है, इस हिसाब से 1 कुंटल से प्लस ही हमारा बेर इसमें होगा। आपके खेत में यानी आपके बाग में पानी ना भर पाए, क्योंकि अगर पानी भरता है तो उसकी जड़ों में गलन रोग लग जाता है, तो उससे कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी की निकासी उचित रूप से बनाते रहें, यानी उसकी व्यवस्था अच्छी रखें। और प्रत्येक पौधे पर प्रत्येक पेड़ पर आपको खाद रखनी है। अगर आप रासायनिक खाद रखना चाहते हैं जैसे डीएपी है, पोटास है या एसएसपी है, कुछ भी आप दे सकते हैं अपने अनुसार। बस देखिए ये इस बार हमारा 1 कुंटल प्लस पौधा होगा। ये पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये मान के चलिए इन दिनों में पौधा पर डे 6 इंच से ज़्यादा ही बढ़ता है। किसान भाइयों, इन छोटी छोटी बातों से आप अपने बाग को अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।